Okay, now let's talk about your mock strategies. How you planned your mock? पहले कौन सा सेक्शन करते थे, बाद में कौन सा करते थे? So guys, this is his word of point of view. आप अपनी strategy खुद देखो. Try to use his strategy. ऐसा नहीं कि इसको सूट किया तो आपका भी सूट करेगा. So like starting like from the first mock, so that was the time when I had not decided my full strategy for the paper. So I had made a point कि मैं different options explore करूँ. मतलब I used to get like strategies, multiple strategies बनाई थी मैंने. Like starting from December end till January का month, I used to like keep 10 to 15 strategies. तो मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि हर मॉक के लिए 2 स्ट्रैटेजी रखूंगा. सॉरी, 2 स्ट्रैटेजीज and for 4 mocks. So that's how I'll compare the scores in the weekend. तो उससे समझता है कि तुम किधर कौन सा सेक्शन कौन सा स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए ज्यादा वर्क कर रहा है. तो ऐसा होगा कि 7 दिन में तुम 3 नई स्ट्रैटेजी यूज करोगे, तुम 6 मॉक्स दोगे, तुम 3 नई स्ट्रैटेजी यूज करोगे, तो वो 3 में से तुम्हें कुछ एक ही ज्यादा फेवर कर रहा रहेगा, एक में ज्यादा ही लो स्कोर आ रहा रहेगा, तो तुम्हें समझेगा कि तुम उसको निग्लेक्ट मतलब रिमूव कर सकते हो स्ट्रैटेजी को नहीं करने का. तो वैसे मैंने जैन एंड तक मल्टीपल स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी. मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज किया, पहले क्वांट्स फिर लॉजिक फिर क्वांट, वैसे मैं स्विच करते रहा. फिर मेरे स्कोर को मैंने स्टडी किया. So what I used to do is I used to write down the strategy and then the score beside and the score. तो उससे मुझे समझता था कि हाँ मैं ये कंटिन्यूस अगर ये कर रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा स्कोर आ रहा है. सो फिर एंड ऑफ जनवरी में 4-5 स्ट्रैटेजी शॉर्टलिस्ट कर दिया और फिर वो स्ट्रैटेजी को मैं लेके चलता था. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ फरवरी एंड आई डिसाइडेड कि मैं ये स्ट्रैटेजी के साथ जाऊंगा आगे. एंड द स्ट्रैटेजी विच वर्कड फॉर मी वाज स्टार्टिंग विद क्वांट्स, बिकॉज आई न्यू कि क्वांट्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसको थोड़ा कम टाइम में जल्दी मोर क्वेश्चंस आई कैन सॉल्व मोर. सो आई स्टार्टेड विद दैट. देन सेकंड आई यूज्ड टू डू इज एब्स्ट्रैक्ट, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट में 25 क्वेश्चंस है, थोड़ा माइंड हल्का रहता है, बिकॉज क्वांट में इट्स योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन, तो तुम्हें पता रहता है कि तुम ज्यादा करके आए हो क्वेश्चंस उधर, तो थोड़ा पॉजिटिविटी रहता है. तो इसके लिए जो मेरा सेकंड वीक सेक्शन था वो एब्स्ट्रैक्ट, उसको मैंने पहले उठाया. So I used to give some time to abstract and then switch on to verbal. And verbal में what I used to do is skip some of those RC questions because that was my weakness. So verbal खाली I used to keep, and since I knew कि मेरा verbal में accuracy बहुत कम है, 60% 50% के आसपास रहता है, तो इसके लिए I used to keep कि ज्यादा टाइम ये सेक्शन को देके कुछ मतलब नहीं है बिकॉज कम ही मार्क्स आने वाले. तो वो मेंटालिटी के साथ मैं आगे गया था, तो मैंने कम टाइम दिया, इट्स अराउंड 20 मिनट्स के आसपास मैंने वो टाइम दिया. देन आई टुक अप लॉजिक, क्योंकि दैट वाज द लास्ट सेक्शन और वो मेजर रहता है. तो लॉजिक मेजर चंक रहता है, 75 क्वेश्चंस के आसपास रहता है, तो इसके लिए तुम फिर उसको टाइम डेडिकेट करो. और लॉजिक में कैसा है कि तुम्हें पता है कि तुम पजल्स में अटकोगे, तो पजल्स के लिए तुम अलग से टाइम दो. मतलब लॉजिक में भी तुम 2 सेक्शंस को ट्रीट करो, एक लॉजिक विदाउट पजल्स और एक लॉजिक विद पजल्स, तो वैसे तुम डिस्ट्रीब्यूट करो उसको. तो मैं लॉजिक विद पजल्स एंड के लिए रखता था, बिकॉज उसमें कैसा है वो टाइम कंज्यूमिंग है एंड तुम्हें पता नहीं कि उसमें आएगा कि नहीं, क्योंकि इट इज लाइक लकी. तुम लकी हो अगर एक ही वो रहेगा, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज रहता है. अगर तुम्हारा पजल तुमने राइट सिलेक्ट किया, एक पॉसिबिलिटी रहा तो तुम्हें आ गया तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आता तो तुम सेकंड पॉसिबिलिटी फाइंड करने के लिए तुम्हें टाइम जाता है. तो इसके लिए हमेशा उसको लास्ट के लिए रख रहा था मैं, क्योंकि पजल्स का ऐसा था कि मैं सिलेक्ट तो कर पाता था, पर बाद में बीच में कभी कभी मैं गूफ अप कर देता था उसको, बिकॉज सेंटेंसेस कभी कभी पैराग्राफ में आते, तो इफ यू स्किप वन सेंटेंस पूरा पजल चला जाता है, तो वैसा होता है. And now going with the time allocation, if you see, I used to like 150 to 100 minutes. Like for 50 minutes, I used to solve quant. Then for 20 minutes, I used to give abstract. Another 20 was for verbal. And remaining is how much? 50, 90, 60 minutes. So out of the 60 minutes, I used to give 40 for logic without critical reasoning. And then तो मेरा खाली 20 मिनट्स बचा है अभी, तो 20 मिनट्स में मैं ऐसा करता था कि 5 मिनट्स में पहले पूरा पेपर को देख लूं पजल्स को छोड़ के. तो कैसा होता था कि मुझे एटलीस्ट समझ जाता था कि हाँ भाई मैंने जो छोड़ा है वो मुझे पक्का नहीं आता या फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वहां पे मैं रैंडम मार्क कर लेता था और बाद में लास्ट 15 मिनट से वो खाली पजल्स को डेडिकेट करता था. तो 6 to 7 पजल्स रहते हैं, तो 2-3 पजल्स थोड़े इजी रहते हैं. 2-3 पजल्स इफ यू सी दे आर इजी इफ यू रीड देम प्रॉपरली.
तो नसीब ऐसा है कि फर्स्ट पजल मुझे मिल गया था वो इजी वाला, बट सेकंड वाला डिफिकल्ट था, तो मैंने 2 मिनट सॉल्व किया, 2 मिनट टाइम वेस्ट किया, एंड देन आई स्टार्टेड पिकिंग अप विद द नेक्स्ट वन. तो वैसे टाइम जाएगा, बट कम टाइम पजल्स में देना अगर तुम्हें लगता है कि तुम पजल्स में ऐसे बहुत टाइम वेस्ट करते हो तो. एंड मेरा ऐसा था, मेरा ये लॉजिक था कि अगर मैं 75 क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा टाइम दूंगा, स्टार्ट में करूंगा, और अगर मेरा वो सेक्शन खराब गया तो मैं बाकी के 3 सेक्शंस पे अफेक्ट करूंगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दिस गवर्नमेंट कीप्स लॉजिक वाला सेक्शन डिफिकल्ट, एंड इफ पीपल आर हु आर लाइक उनका जिनका मॉडरेट लेवल है ये लॉजिक में, दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, दे आर नॉट वेरी वीक, एंड इफ दे स्टार्ट विद लॉजिक, एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट half of the paper you waste time in logic only. You think 75 questions I'll solve, and out of the 75 if I get 60 marks in those 75 minutes it will be very good for me. But if you go in the reverse mentality, 75 minutes तुम्हारे चले गए और तुमने अभी तक खाली 60 मार्क किए, बाकी के 75 मिनट्स में तुम्हें 140 क्वेश्चंस को मार्क करना है, तो तुम वैसे देखोगे तो मेंटालिटी अफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है स्टूडेंट्स का. अगर अदर वे राउंड तुम अगर देखोगे कि 101 मेरे 75 मिनट्स में 100 के करीब क्वेश्चंस हो गए, तो वो बहुत पॉजिटिविटी ऐड करता है तुम्हें. कभी कभी तुम्हारा माइंड ज्यादा फास्ट वर्क करने लगेगा कि यस आई एम क्लोज टू माय गोल ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स. सो दिस वाज माय एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ गिविंग मॉक्स. अगर देखो, एंड ऑलवेज कीप 5 to 6 स्ट्रेटजीज, लाइक ऐसा पूरा जनवरी में पूरा शॉर्टलिस्ट करना 5 to 6 स्ट्रेटजीज which you will be using it in February. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचोगे कि एक स्ट्रैटेजी है मैं उसी के ऊपर वर्क करूं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी सेकंड स्ट्रैटेजी तो तुमने सोचा कि नहीं वर्क करेगी, वो वर्क करके जाती है तुम्हारे लिए. सो ऑलवेज कीप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज व्हेन यू आर सॉल्विंग मॉक्स. Okay, those who have joined us late, I'll just tell you his sectional scores. Someone asking that, Sagar. So verbal 20 to 25 marks. Verbal was circa weak area. Quant 40 to 42. Logic 50 to 55. And abstract 18 to 20 marks. So his average marks was around 135. और जो एग्जाम में जो नॉर्मलाइज होके 147 हो गया. सो दिस इज माय थंब रूल फॉर स्टूडेंट एज वेल यार. आप अभी बिकॉज पैटर्न चेंज हो गया तो योर टारगेट इज सिंपल. आप 120 पार करो मॉक में, you are going to JB provided how you perform on the exam day. पूरा उस दिन के ऊपर है. So तुम वो दिमाग में वो ही रखो कि तुम कर सकते हो JB, एंड तुम्हारा कंसिस्टेंसी रखो खाली, एंड ऑन द डे तुम एक दिन पहले जस्ट मेक अ नोट ऑफ ऑल योर नेगेटिव थिंग्स, योर नेगेटिव बिहेवियर इटसेल्फ, कि तुम पेपर में ज्यादा डीप फोकस लूज कर देते हो इफ यू आर नॉट गेटिंग 5 to 6 क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली. तो ये सब नेगेटिव चीजें तुम नोट डाउन करो, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट डू दैट ऑन द डी डे. बट समटाइम्स इट हैपेंस कि तुम स्कोर तो लेके आ रहे हो, बट तुम कभी कभी हिल जाते हो, डिफिकल्ट आता है 2-3 सेक्शंस, तो डोंट डू दैट. डी डे पे तो तुम्हें स्ट्रैटेजीज वो यूज करना ही है, बट तुम्हें ये तुम्हारे बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ेगा. जो मॉक्स का जो बिहेवियर रहेगा कि ओ शिट कम आया करके अब आई विल नॉट बी एबल टू गेट, ऐसा नहीं है. जस्ट लीव इट, जस्ट फॉरगेट about the mocks, just improve on your negative things. Don't go on the mocks. तुम फिर जिस दिन एक दिन पहले छोड़ देना, कोई मॉक्स मत देना, only revise formulas and do whatever you want. चिल करना. मैं तो पिक्चर देख रहा था, एंड बस खाली इतना करना कि जो नहीं करना है वो लिख के रखो, और वो पेपर के दिन पे भी वो सुबह पढ़ के जाना सेंटर पे कि हाँ भाई ये करना ही नहीं है मुझे. Okay, so I've just formulated the new strategy for आपसे बात करते करते based on your feedback only. So guys, if you can take a note of that, quant 25, verbal 25, logic 50, and abstract 20. This can be a thumb rule for this year, which is achievable target kind of thing. 25, 25, 50, 20. Yeah. इसको तुम आगे +-5 डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यू कैन डू दैट. इसका टाइम ब्रेकअप आई आल्सो गिव यू. सो ध्रुव, मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि ना हर सेक्शन को एक टाइमर दे दो कि मेरे को मोटा टू फिक्स दैट मच टाइम पर एरिया. एग्जैक्टली, मैंने सर यही किया था. मैंने भी यही किया. जब मेरा पेपर था तो मैंने ऐसे लिख के रख दिया था, हर मॉक के पहले मैं वो लिख के रखता था कि 150 to 100 क्वांट्स, उसके आगे जाना ही नहीं है किधर क्वांट्स में. देन 100 to 80 एब्स्ट्रैक्ट, उधर ही अटक जाना है. बाद में एब्स्ट्रैक्ट में कुछ भी हो जाए, इवन इफ यू आर सॉल्विंग ओनली 15 क्वेश्चंस, जस्ट लीव दैट सेक्शन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. एंड दैट्स हाउ
and for verbal I kept around 25 minutes, and then I used to solve only 30 questions in verbal, but then it was like no, if I want to go to JB, ऐसा ही था mocks में भी यही, if I want to go to JB I'll have to switch the sections. That was the major thumb rule which everyone will have to keep. Be prompt in switching sections. Don't be greedy कि हाँ भाई 5 कर लूंगा 5 मार्क मिल जाएगा. There is a high possibility that those 5 questions are very difficult and you will waste 10 minutes and you will end up getting only 1 mark. 10 मिनट में 2 पजल हो सकता है, 10 मिनट में 1 पजल हो सकता है. एक पजल तुम्हें 5 मार्क देगा, बट तुम ग्रीडी होके वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे 2 मार्क मिलेगा. 5 और 2 में बहुत बड़ा डिफरेंस है. तुम सीटी में जाओगे तुम्हारा 100-150 रैंक पीछे चला जाएगा. So don't be greedy and don't just remain calm कि अगर नहीं आ रहा है तो just leave it. Just अगर 50 में से 30 questions भी हो रहे 20 minutes में, still move on to the next section. There is a high possibility and it's a very good, it might be a good thing that you'll be getting much more easier questions in the next section. Yeah, this is now what I felt while talking to you, that you are very adaptable. तुमने ईगो पे नहीं लिया ये कैसे नहीं आ रहा मेरे से ये. दिस इज अ वेरी गुड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ईगो पे लिया तू नहीं तो मैं नहीं, तो भैया सीईटी वाले से तुम पंगा नहीं देते, तुम ही आउट हो गए उस मामले में. नहीं आ रहा चुपचाप छोड़ के आगे बढ़ो. वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम विपुल कुमार. आपने फिल्म कौन सी देखी थी एग्जाम से पहले? हेरा फेरी. ऑल टाइम कॉमेडी देखना चाहिए, कॉमेडी देखो क्योंकि उसमें कुछ दिमाग लगाना रहता नहीं है, हंसते रहो, टाइम पास करते रहो और सो जाओ, जल्दी आराम करो. सुपर सुपर.